आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज़ और मैं हूं रंजीत मिश्रा। मेरे साथ सेना के अधिकारी से सेवानिवृत्त ब्रज किशोर झा जी, बीके झा जी हैं और कई मुद्दे पर चर्चा होगी। मोदी सरकार के अग्निपथ योजना जो 4 वर्षों के लिए कह सकते हैं सेना में बहाली को लेकर जो योजना आई है उस पर बात होगी। तो सबसे पहले तो झा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पहुँचे, स्टार बिहार का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप पहले व्यक्ति हैं कि इतनी बड़ी जो हादसा अभी हो रही है हमारे देश में और इसके ऊपर किसी एक्सपर्ट की राय नहीं आ रही है, ये दुखद है और आप आए हैं, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे? पूरे देश में बवाल मचा हुआ है अग्निपथ योजना को लेकर। आप इस योजना को, मोदी सरकार के इस योजना को किस रूप में देखते हैं? मोदी सरकार की योजना खराब नहीं है। योजना के कार्यान्वयन में खामियां हैं, जिसके चलते ये बात हो रही है। अभी आप कहेंगे या कोई भी व्यक्ति बोलते हैं कि मोदी सरकार, तो सरकार में बैठे जो पदाधिकारी हैं उन्होंने कार्यान्वयन में बहुत गलत कर दिया है, जिसके चलते ये हो रहा है। आज कल जो ये सारी बातें कर रहे हैं, इसको इन्होंने मीडिया के थ्रू या ओपन डिस्कशन के थ्रू इन चीज़ों को पहले जनता के समक्ष में लाना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं लाया। ये बहुत गलत बात है। ये आ जाने से ऐसी समस्या मेरे ख्याल से उत्पन्न नहीं होती। हालांकि ये जो आप जो जिस घटना की बात कर रहे हैं, इसमें क्या नाम है इसका, इसमें कोई अधिक खामी नहीं, थोड़ी बहुत कमी है। 4 साल के लोग को लेकर कहा जा रहा है, पूरे मतलब छात्रों में आक्रोश इसलिए है कि 18 साल में बहाली होगी, 22 साल के बाद 23वें साल में रिटायरमेंट हो जाएंगे और कह सकते हैं कि शादी की उम्र में सेवानिवृत्त कहलाएंगे। तो इसको लेकर छात्र ही आंदोलित हैं, पूरे देश में रेल को बाधित कर रहे हैं, मतलब हर जगह बवाल मचा हुआ है। बात सही है। छात्रों को इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी कि 4 वर्षों के बाद उनको सुविधा क्या क्या मिलेगी। अभी पिछले 2 वर्षों से बहाली तो हुई नहीं है। जो कोविड-19 आया 2020 से कोई बहाली नहीं हो पाई, इसमें बैकलॉग काफ़ी हो गया। तो जितनी भर्तियां नॉर्मल होनी चाहिए उसका 3 गुना भर्ती इसके थ्रू होगा, लेकिन आम जनता को पता नहीं है। और हमारे देश में राजनीतिक व्यवस्था इतनी गंदी है, इतनी गंदगी भरी हुई है राजनीति में, कि राजनीतिक दल उनको समर्थन दे करके, चाहे जिस तरह से हो, मनोबल बढ़ा करके या पैसे दे करके, खर्चा उठा करके ये जो काम करवा रहे हैं, ये अनुचित है। हालांकि मैं ये भी मानता हूं कि 4 वर्ष में नौकरी करवा करके किसी को आप जो रिटायर करेंगे तो उसमें वो व्यक्ति फिट तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 6 महीने ही आपने ट्रेनिंग रखी है। जैसे उदाहरण के तौर पर कोर ऑफ इंजीनियर है सेना में, कोर ऑफ इंजीनियर में 6 महीने तक तो फिजिकल, वेपन ट्रेनिंग और ड्रिल, ये 3 ही चीज मतलब कवर होता है। अब उसके बाद इंजीनियर वाले फील्ड इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग करते हैं, कोर्स करते हैं, ब्रिजिंग का कोर्स करते हैं, माइनिंग का कोर्स करते हैं, डी माइनिंग का कोर्स करते हैं, बिल्डिंग बनाने के लिए कोर्स करते हैं, बिल्डिंग तोड़ने के लिए कोर्स करते हैं, एयरफील्ड बनाने का काम है, वाटर सप्लाई का काम है, बहुत सारा काम है जो कि नेवी को भी ये प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट, एयरफोर्स को भी प्रोवाइड करते हैं, आर्मी को भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इस हाल में ये 6 महीने का ट्रेनिंग जायज़ नहीं है। ऐसा हो सकता है कि उनको किसी और, या तो इन्फेंट्री के तर्ज पर रखें या एएससी में, एएमसी में रखेंगे। दूसरी बात कि 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद अगर उनको भेजा जाता है तो उनको नक्शा तक नहीं देखने आएगा। युद्ध की स्थिति में अगर किसी को नक्शा ठीक से नहीं देखने आता है, मैप रीडिंग का क्लास नहीं हो पाएगा। मैप रीडिंग कैसे होती है, कहाँ किस पूरे धरती पर हमारे सेना में क्या होता है, हम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें बताया जाता है ये फलाने जगह पर आपको पहुंचना है। तो जब तक कंपास लेकर के या जीपीएस सिस्टम से, अब तो जीपीएस निकला है, लेकिन फिर भी जीपीएस सबके हाथ में तो मिलता नहीं है, मोबाइल तो बैन है। तो उस हाल में वो जवान
कैसे अपनी टुकड़ी के पास पहुंचेगा, कैसे सही गंतव्य पर वो पहुंचेगा। तो ये शंका का विषय है। और हमारे सरकार में बैठे हुए जो आईएएस आईएएस अधिकारी मेनली और हमारे सेना के अधिकारियों की ये गलती है कि उन्होंने जो जेसीओ जोआर संगठन है, जैसे मेरा ही है वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, और सिर्फ जेसीओ जोआर के लिए प्योरली काम करती है। आप देखेंगे सिविल में भी अधिकारियों का अलग एसोसिएशन होता है और निचले वर्ग का अलग होता है। तो जेसीओ जोआर क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 का है। तो इसी ढंग से हमारा है। तो इनसे राय विचार करनी चाहिए थी, मंत्रणा करनी चाहिए थी। कुछ हम भी सलाह देते, कुछ वो भी सलाह देते और कोऑर्डिनेट करके इस मुद्दे पर अगर पहुंचते तो ये हाल नहीं हो सकती, ये बवाल नहीं। एक बात और बताता हूँ, नरसिम्हा राव की सरकार जब आई थी तो उस समय क्या हुआ था। नरसिम्हा राव सरकार के समय में आदेश आया, सेना के अधिकारियों का आदेश हमारे पास में आ गया। ये 1990 की स्टार्टिंग की घटना है। उन्होंने क्या किया, आदेश दे दिया कि सेना की जितनी गाड़ियां हैं उसको जैकअप कर दिया जाए और सिर्फ एक मोटरसाइकिल, एक जीप और एक ट्रक चलेगी, पूरा रेजिमेंट उसी से। क्योंकि जो फ्यूल है, पेट्रोल, डीजल, ऑयल, मोबिल, ग्रीस एक्सेट्रा, वो काफ़ी महंगा हो गया था और हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, तो उसमें हमें फॉरेन करेंसी लगती है। उस समय में उन्होंने क्या किया, जैकअप करवा दिया। हमने उसको स्टडी किया, हमारे कमांडिंग अफसर थे, उन्होंने बोला कि साहब आप स्टडी करिए और इसको हमको बताइए, हमें तो डीजल पेट्रोल चाहिए ही चाहिए, नहीं तो गाड़ी कैसे चलेगी। हमने स्टडी किया और फिर स्टडी रिपोर्ट हमने सौंपा डीप के थ्रू और आर्मी हेडक्वार्टर को गया। 1990 में, दिसंबर 1990 में तैयार हुई है फ्यूल पॉलिसी। वो मैंने ही तैयार किया था, एक्चुअली मेरा ही रिकमेंडेशन था। तो क्या हुआ कि गाड़ियां अगर 90 दिन में गाड़ी चले या खड़ी रहे, उसका मोबिल तो चेंज होना ही चाहिए, नहीं तो गाड़ी वार के टाइम में बेकार हो जाएगी। ग्रीसिंग होना ही नहीं चाहिए, नहीं तो होना ही चाहिए, नहीं तो जो युद्ध के समय हम अचानक गाड़ी लेकर के चलेंगे तो सारे पार्ट पुर्जे टूट जाएंगे, गाड़ी तो वहीं की वहीं रह जाएगी। इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया गया है। और सेना में एक अधिकारी जो सीनियर बोल देता है तो किसी जूनियर के बोलने की हिम्मत नहीं होती है, स्पेशली क्लास 1 अफसर में। वो बोलते हैं कि यार बॉस का ऑर्डर है, लेट इट बी डन। तो इसके चलते ये समस्या हो रही है। और आपको बता दूं 2006 में आईएएस लॉबी और हमारे सेना के तीनों अंग जो हैं, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, इन तीनों की मिली भगत हो गई कांग्रेस के टाइम में ही। मिली भगत इसलिए हो गई कि 2006 से पहले और पे कमीशन जो हुआ था, उससे पहले सेना के अधिकारियों का जब डीए निचले वर्ग के अधिकारियों का अगर 10% डीए बढ़ा तो उनको 5% ही बढ़ता था, क्योंकि उनका मूल वेतन अधिक होता था। ये अंग्रेज के ज़माने से बढ़ाई परंपरा थी। लेकिन अब उस समय से अधिकारियों की सैलरी इतनी अधिक बढ़ गई है, इतनी अधिक बढ़ गई है कि सरकार वहन करने में पूरा सक्षम नहीं है। यही कारण है कि पेंशन का बोझ हटाना चाहती है सरकार, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। और किया भी है, जितने पैरामिलिट्री है सबका खत्म कर दिया है। और सेना तो रहेगी, सेना के बगैर कोई काम नहीं हो सकता है, इसमें तो कोई दो मत नहीं। आपके हिसाब से कितने दिन का ट्रेनिंग पीरियड होना चाहिए और कितने दिन में सेवानिवृत्त का समय अवधि होना चाहिए? कम से कम अगर टेक्निकल में है तो 2.5 साल का ट्रेनिंग होना चाहिए। नॉन टेक्निकल में है तो भी 1 साल से कम का ट्रेनिंग नहीं होना चाहिए। ट्रेनिंग विभिन्न उनके ट्रेड के ऊपर निर्भर है कि कितना होगा। लेकिन सरकार ने आजकल ये कोई नई बात नहीं है, 4 साल की बात आप कर रहे हैं, शायद मीडिया को भी नहीं पता है, मैं आपको बता देता हूं। अभी भारत सरकार ने कुछ मतलब वर्षों पहले, एक 1.5 वर्ष हो गया, कुक, वाशरमैन, स्वीपर, बार्बर, इन सब की वैकेंसी समाप्त कर दी। उनको सरकारी नौकरी में नहीं रखा गया है और ठेकेदारों के मार्फत कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाता है। ठेकेदार की मर्जी है कि उसको रखे, कितना सैलरी दे ना दे, कोई अंतर नहीं पड़ता। सेना में मतलब अब कुक का बहाली नहीं हो रहा है ना, मतलब आज पिछले 1.5-2 वर्षों से समाप्त हो गया है। ये बात मीडिया में नहीं आई, मैं बता रहा हूँ, जिम्मेवारी के साथ बता रहा हूँ, मुझे पता है। ये तो कट किया जा रहा है।
इससे क्या होगी ये सरकार को सोचना चाहिए। इससे जो इकोनॉमिकल कंडीशन है हमारे यहाँ वो खराब हो रही है।